ये सभी को पता है, मोहल्ले वासी लोग कितने लोग हमारे पुराने आदमी का तो पता है ना। स्कूल की दीवार को ऊंची की जाए। हमारे 1200 हिंदू लोगों को बेघर किया गया। जो 150 लोग ईरानी लोग कुछ न कुछ कांड कर रहे हैं। स्कूल में हमारी बच्चियां खतरा महसूस कर रही हैं। वॉशरूम जा रही तो उनका वीडियो बना कर रखे हैं। उनको धमकी दे रहे हैं कि वायरल कर देंगे। ईरानी का घर तोड़वाना चाहते हैं। क्यों? हिंदुओं का घर तोड़ दिया गया है और ईरानियों का छोड़ दिया गया है। कि उस जगह पे भी ईरानियों द्वारा फिर से कब्जा किया जा रहा है। हिंदू बच्चे जब स्कूल के लिए नहीं आते हैं तो पत्थरों से मारपीट किया जाता है। सारे हिंदुओं को भगा दिया गया घर तोड़ के, तो कुछ गिने चुने ईरानियों का घर क्यों छोड़ा गया है? अगर ये कुछ नहीं होगा तब क्या करेंगे आप? हम वापस से आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि हमें हमारी हक की लड़ाई लड़नी है और जीतना है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति बेदासा। जिस समय आए थे उस समय 2 तंबू में थे। ये सभी को पता है, मोहल्ले वासी लोग कितने लोग हमारे पुराने आदमी का तो पता है ना। 2 तंबू में बचते हैं लोग। सभी लोग क्या करते हैं, पूरे मोहल्ले वाले होते थे, पैर पकड़ते थे, भैया 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 भैया। तो सरकारी स्कूल में उनके द्वारा लगातार उपद्रव मचा रहे हैं, है ना। तो उस स्कूल की दीवार को ऊंची की जाए, कोई बाहर जाए, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के कलेक्ट्रेट के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं अपने घर के नाम से आई हुई है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। हाँ, बताएंगे क्या कुछ कारण है जो आप लोगों का कलेक्ट्रेट सामने बैठे हुए हैं? हाँ, हमारे 1200 हिंदू लोगों को बेघर किया गया। उन्हें वहाँ से भगाया गया और अशोकनगर में खैर आवास में है, पर यहाँ जैसे थे वैसे माहौल उनको नहीं मिला है। और फिर 150 ईरानी लोग हैं, पर उन्हें नहीं हटाया गया। ऐसा क्यों? और फिर जो 150 लोग ईरानी लोग हैं, आए दिन यहाँ कुछ न कुछ कांड कर रहे हैं। स्कूल में हमारी बच्चियाँ खतरा महसूस कर रही हैं। वो स्कूल नहीं जाना चाह रही है। उनका वीडियो बनाया जा रहा है। वॉशरूम जा रही तो उनका वीडियो बना कर रखे हैं। उनको धमकी दे रहे हैं कि वायरल कर देंगे, ऐसे करके। अब बताइए कि हम हिंदुओं को तो पानी हर चीज़ों को तो हम तो बिल दे रहे भर रहे हैं, है ना। नल का बिल भर रहे हैं, बिजली का। शुरू से बता नहीं, जहाँ से बोले तो ही पढ़। हाँ, हम लोग तो वहाँ अपने घर का दे रहे हैं, लगान पटाते हैं, बिजली बिल पटाते हैं, नल की बिल पटाते। पर ईरानियाँ क्या कर रहे हैं? ईरानियों को तो कोई ना बिजली बिल है कुछ नहीं। यहाँ तक कि उनके घरों में मीटर तक नहीं है। ये कौन से मोहल्ले की बात कर रहे हैं? ये हम चाटीडी मेलापारा की बात। वो तो 1 साल करीब पहले घर टूटा था वहाँ लोग। हाँ, लोगों का वो 1200 लोगों को वहाँ से हटाया गया, पर 150 लोग जो ईरानी लोग हैं उन्हें नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया गया? वही तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हटाया। उसके बाद यहाँ बहुत कांड कर रहे हैं। वे कह रहे हैं बच्चियाँ हमारी डर रही हैं। सरकारी स्कूल में जो पढ़ रही हैं वो स्कूल जाने से घबरा रही हैं। उनका वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। वॉशरूम गई थी, एक लड़कियों का वॉशरूम है, यहाँ तक कि टीचर से हाथापाई करे हैं। तो बच्चियाँ बहुत सहम चुकी हैं। तो ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किया जो वीडियो बनाया है? बोल रहे हैं आप कंप्लेन गई है सरकंडे थाने में, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं यहाँ अपने हक के लिए। भैया हमको भी तो न्याय चाहिए हमको, बस और कुछ नहीं। आइए कुछ और जो महिला हैं उनसे भी हम जानते हैं क्या है कुछ मामला। हाँ, बताएंगे क्या कुछ मांग लेकर आए आप कलेक्ट्रेट? ईरानी का घर तोड़वाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग बहुत अत्याचारी करते हैं और उनका अवैध कब्जा में है। अवैध कब्जे में है? अवैध कब्जा में है। तो ईरानियों का घर क्यों तोड़वाना चाहते हैं आप, ये पूछना चाहते हैं? ये बहुत अत्याचारी है। क्या करते हैं ऐसा? लड़की छेड़खानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, सब अत्याचारी करते हैं। किसी चीज में कमी नहीं है। अत्याचारी बाहर से बुला रहे हैं और लेडीज से निकलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, थूकते हैं, बहुत गंदे। और बच्चों लोग को मारपीट, छीना झपटी सब कुछ करते, प्रताड़ित, मतलब पूरा प्रताड़ित। आप लोग वहीं पर सामने
में रहते हैं? हाँ, हम लोग सामने में ही रहते हैं। यह अभी नल में पानी नहीं आ रहा है, पानी जा रहे हैं तो गंदा गंदा गाली दे रहे हैं, थूक रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं किया कभी आपने? कंप्लेन बहुत किए हैं, लेकिन कंप्लेन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले? हाँ, हो जाएगा बस, बोलते हो जाएगा बस। तो कोई कंप्लेन ऐसा FIR पर कुछ नहीं किए? हुआ है, लेकिन साथ कुछ हमको कब किए थे आप लोग FIR? टीचर के मारे थे तो हुआ है। क्या चीज? टीचर को मारे थे ना, हाँ। तो किए हैं, प्रिंसिपल मैम बोली है। अच्छा। हाँ। तो क्या बोले फिर? तो टीचर को मारने में किए ना, आप लोग क्या किए? आप लोग के मोहल्ले में सब हो रहा है गए थे मोहल्ले में वही है ना भैया कि क्या है कि हर समय लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। आप लोगों ने कंप्लेन किया कि नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हम लोग वो किए, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कोई सुनाई नहीं हो रहा। हाँ, कोई सुनाई नहीं हो रहा। तो FIR कुछ हुआ ही नहीं अभी तक? नहीं हो रहा। तो क्या बोलते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले वही हो जाएगा करके आते हैं, वो करके चले पेट्रोलिंग कर जाते हैं, और उन लोग गुंडागर्दी लोग को छुपा देते हैं। उनके औरत लोग सामने निकल जाते हैं। हाँ, पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन लोग ना गुंडागर्दी लोग करके अंदर भगा देते हैं उन लोग को। हाँ, और वो लोग फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में पानी सब यूज कर रहे हैं। हिंदुओं को टैक्स पड़ता है, हम लोग का जितना भी है सब टैक्स पटाते हैं, पानी का टैक्स पटाते हैं, बिजली का पटाते हैं। उन लोग को फ्री में मिल रहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। और ऐसे ही मतलब फ्री में उनको मतलब ज़मीन मिला है कह दो, और जो जिसके खुद का ज़मीन है वो लोग इतना प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सभी लोग प्रताड़ित हैं। आइए ना, पास आइए ना। क्या कुछ मांग को लेकर आए हैं आप लोग? मेरी 2-3 मांग है। सबसे प्रायोरिटी है लड़कियों की सिक्योरिटी। मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मेरे यहाँ कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, जो कि रपटा चौक, रामायण चौक, इस तरह के एरिया, तेलीपारा से भी 2-3 बच्चे आते हैं। जब वो बच्चे आते हैं तो बीच में ईरानी बच्चे पकड़ के मतलब उनके साथ बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनकी साइकिल पकड़ लेते हैं, उनको कुछ भी कमेंट पास करते हैं। और अगर कोई लड़ने जा रहा है तो वहाँ सारी लेडीज़ एक साथ मिल के लड़ने लगती है, हम उनसे लड़ ही नहीं सकते। वी आर नॉट एबल टू फाइट विद देम। तो वहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हिंदू इतने सारे होने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि उस एरिया से जब सारे हिंदुओं को भगा दिया गया घर तोड़ के, तो कुछ गिने चुने ईरानियों का घर क्यों छोड़ा गया है? उनको क्यों नहीं भगाया जा रहा? ये हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है। तो बस ईरानियों का घर ही तोड़ा गया वहाँ पर? हिंदुओं का घर तोड़ दिया गया है और ईरानियों का छोड़ दिया गया है। 4 हिंदुओं का घर टूटा है, बीच के एक ईरानी का घर नहीं टूटा है। इसी तरह पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो भी चीज़ें हैं हमको सफ़र करना पड़ता है। स्कूल्स में मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में, लेकिन मेरे घर के आसपास जो हिंदू बच्चियां पढ़ती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बताते हैं वो लोग रेगुलर लड़ाई करते हैं, गंदगी मचाते हैं, स्कूल की टेबल चेयर हर कुछ तोड़ देते हैं। ठीक, उनसे बोलने जाओ तो उनके घर वाले मिल के लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस कुछ कर नहीं रही, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, हम क्या करें? तो क्या आपके पास मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं है, एक बच्ची है, अभी एक बच्ची है। मेरे को उनसे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदुओं की बच्चियों के साथ हो रहा है, मैं उसके खिलाफ खड़ी हूँ। लड़कियों से कोई दिक्कत। आपको ऐसा भाव हुआ कि मुसलमान बच्चे को पढ़ा रहे तो उन लोग कुछ गलत करते हैं करके? उन लोग मेरे साथ नहीं करते। एक ही बच्ची मेरे पास मुसलमान है जो पढ़ रही है। और बच्चे मुसलमान नहीं आते आपके? नहीं आ रहे हैं। और स्कूल में जो हो रहा है सरकारी स्कूल में, स्पेशली मैं उसके लिए यहाँ कौन सी स्कूल? स्कूल का नाम क्या है वहाँ पर? अब नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। वहाँ सरकारी स्कूल जो है, एड्रेस पता है, वो स्कूल का नाम इनको पता होगा, इनसे पूछ लीजिए। यहाँ पर कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं इन लोग, जैसे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चे हैं, वहाँ पर उनका वीडियो बनाया जाता है और साथ ही साथ उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा ये आंटी जो बैठे, दीदी बैठी, जो मैडम बैठी है, उनका ऐसा आरोप है। और वहाँ पर ईरानियों का बस घर तोड़ा गया है, और मतलब ईरानियों का घर नहीं तोड़ा गया, बाकी हिंदुओं का घर तोड़ा गया, ऐसा इनका आरोप है। हम आपको आगे और दिखाते हैं। आइए, कुछ और लोग आए, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला है। आप बताएंगे क्या कुछ मांग को लेकर आए हुए? बिलासपुर जिले में मिलापारा, जहाँ वर्षों से बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे हिंदुओं के मकान को तोड़ दिया गया, किंतु कुछ मुट्ठी भर, दर्जन भर लोग जो ईरानी बस्ती कही जाती है, उनको वहाँ पे रहने के लिए यथावत जगह दी गई है और उनके द्वारा
जहाँ हिंदुओं के मकान को तोड़ा गया, बल्कि उस जगह पे भी ईरानियों के द्वारा फिर से कब्जा किया जा रहा है और लगातार उनके द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू स्कूल की जब बच्चियाँ, हिंदू परिवार की बच्चियाँ जब स्कूल जाती हैं, वो जब बाथरूम जाती है तो उसका वीडियो तक बनाया जाता है। हिंदू बच्चे जब स्कूल के लिए नहीं आते हैं तो उनको पत्थरों से मारपीट किया जाता है। तो जिला प्रशासन की द्वेषपूर्ण कार्रवाई की वजह से आज उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उनके द्वारा लगातार हिंदुओं के साथ में मारपीट की जा रही है। इसलिए हम जिला प्रशासन के पास आग्रह करने आए हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो हिंदू समाज के लोग प्रतिघात लगा खड़े हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आप लोग यही आज मांग लेकर आए हैं? बिल्कुल। तो वहाँ पर ऐसा क्यों है कि हिंदुओं का घर तोड़ा गया, मुसलमान घर तोड़ा नहीं गया, ऐसा क्यों? ये जिला प्रशासन के द्वेषपूर्ण रवैया अपन को सीधे तौर पे बोल सकते हैं कि हिंदुओं के साथ द्वेष करके उन्होंने ईरानियों को वहाँ पे जगह दी गई है। आइए, कुछ और भी एक अंकल बैठे, हम इनसे ही बात हैं। क्या कुछ मांग को लेकर आए हैं अंकल? क्या कुछ मांग को लेकर आए हैं यहाँ? तो ईरानी लोगों का मकान तोड़े नहीं, हिंदू लोगों का पूरा मकान तोड़ दिए। उसमें आपका भी घर टूटा था क्या? आपका भी घर टूटा था? हाँ हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं अभी? वहीं मेला पारा में। मेला पारा में? हाँ। आप तो बोल रहे अभी घर तोड़ दिया हमारा करके। तो टूट तो गया है। तो रहते कहाँ है पूछा मैं अभी आप? तो किराए घर में रहते। अच्छा, वहाँ किराए में रहते हैं? हाँ, हाँ। ऐसा? हाँ। तो क्यों तोड़ा गया आपका घर? अब वो तो सरकार जाने क्यों तोड़ा गया, ईरानियों का क्यों नहीं तोड़ा गया, हम लोग का क्यों तोड़ा गया। ठीक है, अपना नाम बताएंगे? शंकर सोनी। आइए, लोगों ने कलेक्टर साहब से मिल के आया है और जानते हैं हम इन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला। क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोग को? साहब ने कहा कि हम उस क्या बोलते हैं स्कूल की तत्काल बाउंड्री वाल को ऊंची करेंगे अभी, और 3 माह के अंतराल में ईरानी बस्ती जो है उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आज से लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी। कलेक्टर साहब का तुरंत आदेश है। आइए, जो मैडम थी उस समय हमने इनसे बात किया था, जानते हैं इनको क्या कुछ आश्वासन मिला। क्या बताइएगा, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको कलेक्टर साहब की तरफ से? कलेक्टर साहब ने हमें 3 महीने में बस्ती खाली कराने का आश्वासन दिया है और उनकी तरफ से हमें यही कहा गया है कि पूर्ण सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमें प्रदान की जाएगी। साथ में 3 महीने के अंदर अंदर ईरानियों को यहाँ से हटाया जाएगा। अगर ये कुछ नहीं होगा तब क्या करेंगे आप? हम वापस से आंदोलन शुरू करेंगे क्योंकि हमें हमारे हक की लड़ाई लड़नी है और जीतना है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।